हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के गाइडेंस आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि अपकमिंग 24 आवर्स में माँ आपके सामने क्या नए पथ लेके आ रहे हैं, किस तरीके से माँ आपको गाइड कर रहे हैं। हम आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे एंड ये कोई प्रेडिक्शंस की वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माँ आदेश देते हैं और माँ सबके हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ को आप फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओम काली काली महाकाली, काली की पापहारिणी, धर्म कामर्तमकरे देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास्ट को लेके माँ अभी क्या बोल रहे हैं, कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो, लेट्स सी। ओके, धूमावती माँ, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा सिचुएशंस हुआ था जहाँ पे आपको लग रहा था कि आप कुछ काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कुछ चीज़ बहुत बुरा लगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए, या फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। कुछ कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होता है, जो कार्मिक बैगेजेस होता है। आई थिंक धूमावती माँ उस कार्मिक बैगेजेस को आपके लाइफ से निकाल देते। सो धूमावती माँ जब अपीयर करते, इसका मतलब है कि हाँ, प्रेजेंट सिचुएशंस या फिर पास्ट सिचुएशंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आप टाल नहीं सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप साइड में नहीं रख सकते हो। इस प्रॉब्लम से आपको आगे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है। सो लाइक आप कोई प्रॉब्लम को स्कीप नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लॉस हुआ, घर में थोड़ा बहुत कलेश हुआ, एंड देन आपको छुटकारा मिला कार्मिक बैगेजेस से। सो क्या हुआ, माँ को पता है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो और आप आगे नहीं लेके जा सकते हो। कुछ समय बहुत बुरा होता है, बट वही बुरे समय हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं। सो कहीं ना कहीं धूमावती माँ एक कंफर्मेशन मैसेज दे रहे हैं कि जो हुआ सो हो गया, वो रिपीट नहीं होगा, आप फ्री हो चुके हो। ऑफ कोर्स आप रोए, आप डिसअपॉइंटमेंट को फील किए, आपका लॉस हुआ, एंड जो भी हुआ ये आप एक एक्सपीरियंस के तरीके से लीजिए, ये चीज़ को आप एक लर्निंग लेसन की तरीके से लीजिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि धूमावती माँ एक ओशियन ऑफ कंपैशन है। तो माँ आपके साथ रोते हैं, माँ आपको, आपके दर्द को पहचानते हैं। माँ को पता है कि आप बहुत लोनली हो, माँ को पता है कि हाँ, इस सिचुएशंस में आप लड़ रहे हो, आपके हाथ में उतना रिसोर्सेस नहीं है, फिर भी आप लड़ रहे हो। बट माँ एक एश्योरिटी देते हैं कि फ्यूचर में आपके सामने एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आएगा। सो जो भी आपका बुरा वक्त था वो गुजर चुका है, वो गुजर गया है। अब आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छी चीज एंटर करने वाले हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया चीज आपके लाइफ में एंटर करेंगे। सो तैयार हो जाइए सीक्रेट ब्लेसिंग्स के लिए। बट धूमावती माँ अक्सर आपके ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के बारे में भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो किसी के बात को आप बहुत सीरियसली ले सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा डिप्रेस्ड फील कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जनरेशनल कर्स की वजह से होता है। लाइक आपके कोई ना कोई ऐसे पितृदोष था, या फिर कोई ना कोई रॉन्ग प्लैनेटरी मूवमेंट था, जिसके कारण आपके लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेजेस, जब भी आप कुछ अच्छे करने के लिए चलते हो, तो कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेजेस को आपको फेस करना पड़ता है। तो इस टाइम पे माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं कि ठीक है, जो भी बैगेजेस आए थे वो थोड़ा सा रुकावट लेके आए थे, बट अभी आप उस रुकावट से फ्री हो जा रहे हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुबह उठ के आप बहुत डिप्रेस फील कर सकते हो, सुबह उठ के आपको बहुत बुरा लग सकता है, या फिर किसी का बात आपको चुभ सकता है, या फिर आप रोए हो, या फिर आपके घर में कुछ हुआ है, जो भी था। ये एक बैगेजेस था, ये एक प्रीडेस्टिन्ड मैटर था, और वो हो गया, और आप उस खराब परिस्थिति से बाहर आ गए। और इसी के साथ साथ मैं और भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज को बहुत प्रेशर लगा के कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ कुछ चीज को पुश कर रहे थे, कुछ रिलेशनशिप को पुश कर रहे थे, कुछ मैटर को स्ट्रेच कर रहे थे ताकि वो मैटर सॉल्व हो जाए, सुलझ जाए। बट कुछ चीज ऐसे है जो उतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा। कुछ चीज ऐसा है जिसको आपको कंप्लीटली कट ऑफ करनी है, कुछ चीज ऐसे जिसके साथ आपको कंप्लीटली डिटैच होना होगा, और तभी जाके आपके लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक धूमावती में एक डिटैचमेंट का बात करता है। सो बेसिकली क्या है कि शायद आपको बहुत आशा था कुछ चीज को लेके, पास के कुछ चीजों को लेके कि वो काम करेगा,
कोई स्ट्रैटेजी काम करेगा या फिर कुछ बहुत अच्छा चीज होगा, बट वो नहीं हुआ। बट इससे क्या हुआ, एक्सपेक्टेशंस तो लो हो गए, बट जो भी ऑब्स्टिकल्स था वो रिमूव हो गया। सो बेसिकली पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को मां रिमूव किया है। और यस, हो सकता है कि आप सैड हो सकता है कि आप का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बट यकीन मानिए कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत बढ़िया चीज वेट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा फील करोगे, लाइट फील करोगे। यस, सुबह से शायद डिप्रेस फील कर रहे हो, बट विद इन 24 आवर्स आपका अच्छा होने वाला है। एक दर्द भरी पास्ट से आप बाहर आ रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। सो पास्ट के चीजों को लेके बैठे मत रहो, गो विद द फ्लो। पास्ट की यादें भी अगर आ रही है तो उस पर ज्यादा अटेंशन पे मत करो। वाह, देखिए दुर्गा काली का माँ कब आता है, जब आपके लिए विक्ट्री वेट कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, डिफरेंट तरीका अपना भी हो, और बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ डाउट्स अभी भी था ना। धूमावती माँ के क्या किए, आपको और स्ट्रांग बना दिया, इमोशनली स्टेबल बना दिया। आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस था, जो भी खराब अटैचमेंट था, जो भी टॉक्सिसिटी था, या फिर जो भी हाई एक्सपेक्टेशंस था, उसको हटा दिया। अब जाके क्या हुआ कि आप अटैच्ड और नहीं रहे हो, और इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपका फुल फोकस जा रहा है पॉजिटिविटी के ऊपर, फुल फोकस जा रहा है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर, फुल फोकस जा रहा है आपके हायर गोल के ऊपर एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट के ऊपर। सो दुर्गा काली का माँ जब अपीयर करती है, उसका मतलब है विक्ट्री यू आर गोइंग टू गेट एट द वेरी लास्ट मोमेंट। सो क्या होता है कि आप बहुत लड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि नहीं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है, अब आपका फोकस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब आप देखोगे कि हाँ, धीरे धीरे आपका पॉपुलैरिटी गेन हो रहा है, धीरे धीरे सिचुएशंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे लोग आपको समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपके थर्ड आई ओपन हो रहा है। दुर्गा काली का माँ क्यों, ये अवतार दुर्गा माँ का क्या है, जब रक्तबीज के साथ मां लड़ रहे थे, तब रक्तबीज के एक एक ड्रॉप से थाउजेंड्स ऑफ रक्तबीज क्रिएट हो रहे थे, थाउजेंड ऑफ डीमन क्रिएट हो रहे थे। तब मां क्या किया, अपने थर्ड आई से मां काली को बुलाया, और मां काली आके रक्तबीज को खत्म किया, उनको खत्म भी किया, एंड साथ ही साथ विक्ट्री दिलाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कठिन प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे थे, और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था। अब जाके एंटायर नेगेटिव सिचुएशंस खत्म हो रहा है, अब जाके आपका गोल क्लियर हो रहा है, अब जाके आप फोकस कर पाओगे, खुश रह पाओगे। एंड दुर्गा काली का माँ अल्टीमेट मैनिफेस्टेशंस का बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या आपके लिए है और किस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, क्या आपके लिए नहीं है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्ट्रैटेजिक हो रहे हो, प्लान बना रहे हो, सही तरीका अपना रहे हो, सही लोगों से बात कर रहे हो, सही तरीके से समझ रहे हो लाइफ को, बेवजह इमोशनल नहीं हो रहे हो, बेवजह आप डर नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो सोल को, अपने थर्ड आई को ओपन कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स आपका इंट्यूशंस काम कर रहे हैं, आप इंट्यूटिव होके कुछ डिसीजंस लोगे, आप किसी को कुछ करने के लिए बोलोगे, या फिर कोई पर्सन आपको कोई गाइडेंस देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने वाले हो, या फिर आपका एक्शन इतना स्ट्रांग होंगे कि लोग देख के शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, जो दरवाजे बंद था, वो दरवाजे ओपन होने वाला है। जो विक्ट्री के लिए आप तरस रहे थे, मान लो कि बहुत सालों से लड़ रहे थे जो विक्ट्री के लिए, वो विक्ट्री विद इन 24 आवर्स में आपको मिलेगा। जो जस्टिस आपको चाहिए था, और शायद इसीलिए शायद आप 11-11 भी देख रहे हो, वो जस्टिस अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो विद इन 24 आवर्स में मिलेगा ना। जस्टिस का बात अगर है तो परफॉर्मेंस का भी बात है। तो मतलब क्या है कि हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे काम भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना भाग्य खुद बनाते हैं। सो दुर्गा काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपके डेस्टिनी आप खुद चेंज कर सकते हो, डेस्टिनी आपके हाथ में है। हार्ड वर्क करते जाओ, कंसिस्टेंट बनते जाओ, और अपना काम को, अपने धर्म को पालन करते जाओ, अनकंडीशनल रहो, लोगों के लिए प्रे करो, अपना काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली फ्लरिश आप कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि लोगों के दिल में आप फिट हो रहे हो कि नहीं, लोगों के लाइफस्टाइल में, गुड बुक में आप फिट हो रहे हो या नहीं। जरूरी है कि आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो कि नहीं,
आप अपने आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हो कि नहीं, आप अपने इष्ट देवी यानी कि माँ काली को सुन रहे हो कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे साफ बात है कि माँ को विश्वास करो, जो बात आप फील करते हो, विश्वास करते हो, जो बात को आप अंदर से सुनते हो, वही बात को कंटिन्यू, मतलब वो ही बात को सुन के काम को कंटिन्यू करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट करते जाओ, जो प्लान आपका है, जो सपने आप देख रहे हो, वो सपने देखते जाओ। किसी के बोलने से उस सपने के अंदर रुकावट लेके मत आओ, या फिर अपने डेस्टिनेशंस को बदलो मत, अपने प्लान को चेंज मत करो। जहां पे आप जा रहे हो वो जगह आपके लिए ही बना है, आप सही पथ पे हो, एंड कोई भी पर्सन आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि माँ आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको माँ कॉन्शियस होने के लिए बोल रहे हैं, केयरफुल होने के लिए बोल रहे हैं कि आपका ध्यान ना भटक जाए। प्रेजेंट सिचुएशंस में फुल्ली फोकस करिए, आपको क्या करना है उसके ऊपर फुल्ली फोकस कीजिए, पॉजिटिव साइड्स के ऊपर। देखिए हमारे सबके लाइफ में नेगेटिविटी है, और हम उसी नेगेटिविटी के लेके अगर बैठे रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सो जो प्रेजेंट सिचुएशंस में जरूरी है वो करिए, जो आपके हाथ में है वो करिए। क्या करना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या होता तो अच्छा होता, ये सब बोलने का समय नहीं है। तो वो जो हम व्हाट इफ कहते हैं ना, इफ बट कहते हैं ना, ये सब मत सोचिए। जो अवेलेबल है उससे काम चलाइए, जुगाड़ लगाइए, एंड डेफिनेटली आपके काम को आप होते हुए देखोगे। कुछ काम बंद था, पैसा नहीं आ रहा था, मॉनिटरी ब्लॉकेजेस था, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस था, अचानक आप देखोगे विद इन 24 आवर्स में आपके कहने से या फिर आपके एक्शंस लेने से फाइनली चीजों में इंप्रूवमेंट आ रहा है। माँ आपको बोल रही है कि एक्शंस आप लेते रहिए, मतलब आप अपना काम करते जाइए, एट द एंड पॉइंट में जाके आपको विक्ट्री मिलेगा, या फिर जब आपको डिवाइन के सपोर्ट की दरकार होगा, डिवाइन आपको सपोर्ट कर देंगे। फल के लिए कुछ काम मत कीजिए कि क्या रिजल्ट्स होगा, क्या होगा रिजल्ट्स, मतलब क्या आप जीतेंगे, क्या आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये देख के काम मत कीजिए। आपको जो काम करना अच्छा लग रहा है वही काम को कंटिन्यू कीजिए, वही आपको खुद के धर्म मानिए, वही काम को, और वो काम को कंटिन्यू कीजिए, आपको सक्सेस मिलेंगे। लेट्स सी आफ्टर 24 आवर्स में क्या रिजल्ट्स आपको मिलेगा। सो बेसिकली ये गाइडेंस आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कहाँ पे आप पहुंच रहे हो आफ्टर 24 आवर्स। ओह माय गॉड, गौरी देवी माँ। तो गौरी देवी माँ क्या कहते हैं, गौरी देवी माँ कहते हैं कि माँ बहुत खुश है आपसे। माँ को पता है कि लोग आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहीं ना कहीं इतना डिप्रेस्ड आप हो जाते हो कि आपको पता नहीं चल पाता है कि माँ आपके साथ है। तो गौरी देवी माँ क्या कह रहे हैं कि देखिए कुछ चीज ऐसे है जो आपको नो बोलना होगा लाइफ में, कुछ चीज ऐसे है जहां पे आपको आवाज उठाना होगा, कुछ चीज ऐसे है जहां पे आपको सामने वाले पर्सन को मतलब समझाना होगा कि आप कौन हो। मतलब अगर लोग आपको बहुत कैजुअली ले रहे हैं तो प्लीज लोगों को इतना ज्यादा आपको मिसयूज करने मत दो। ओके अगर लोगों के साथ आप कम बात कर रहे हो या फिर लोगों के साथ बहुत ज्यादा मनमानी हो रहा है तो प्लीज अब बात करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको स्टीरियोटाइप समझ रहे हैं, लोग आपको बहुत वीकली ले रहे हैं और लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब ये वक्त आ गया है कि अपने लिए आवाज उठाइए। ओके अपने लिए आवाज उठाइए, जो आप हो वो कहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली गौरी देवी माँ आपको यही कहते हैं कि माँ गौरी भी काली माँ का ही एक रूप है और वो बहुत ही शांत रूप है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांत रहेंगे। एक बार सीता माँ क्या किए थे कि एक डीमन को हराने के लिए वो एक उग्र रूप धारण किए थे, उसके बाद राम जी उसको मना के फिर से सीता माँ के अवतार में वापस लेके आए। तो गौरी देवी माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपके पास रुद्र रूप भी है, आपके पास शांत सौम्य रूप भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से रूप आपको लेके चलनी है अपने आने वाले सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। बट माँ आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आपके प्यार को समझेंगे। लोग सिर्फ आपके एक डिफरेंट साइड देख के आए थे, अब लोग आपके एक अलग साइड डिस्कवर करेंगे जो एक अच्छा होगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपका नर्चरिंग नेचर, सॉफ्ट नेचर बाहर आएगा। मुझे ऐसा लगता है माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज ऐसा है जिसको आपको
को रोकना है, जैसे कि आप रोक नहीं पा रहे हो, किसी को नो नहीं बोल पा रहे हो, लोग आपके चीज़ों को लेके जा रहे हैं और वापस देने का नाम नहीं कर रहे, या फिर लोग आपसे उपकार ले रहे, मदद मांग रहे, बट जब आपका मदद के बात आ रहे तो ये लोग इनकार कर दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मत बात करो। वक्त आ चुका है कि आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करने का है। वक्त आ चुका है कि आपको सेपरेटली रहना है टॉक्सिक लोगों से, मतलबी लोगों से। वक्त आ चुका है जब आपको देखना है कि क्या आपके लिए सही है, कौन कौन आपके लिए सही है। सबके लिए अगर आप अवेलेबल होंगे या फिर सबको खुश करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ नाइंसाफी करेंगे। तो बेसिकली बी ट्रू टू योरसेल्फ, एंड साथ ही साथ आप लोगों को भी, आप अपनी फैमिली मेंबर्स हो या फिर आपके दोस्त हो, इनको भी बोल दीजिए कि आपको क्या चाहिए, एंड डेफिनेटली उन लोगों को जो चाहिए वो भी आप प्रोवाइड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपको किसी के साथ बहुत स्ट्रिक्टली भी बात नहीं करनी है और किसी के साथ बहुत इजीली भी बात नहीं करनी है। ये आपके ऊपर है और ये आपको डिसाइड करनी है। नाउ गौरी देवी माँ एक साफ बात कह रहे कि ग्रेसफुली आप कोई काम को कंप्लीट करेंगे, जहां पे शायद आपको अभी एक डर लग रहा है कि कैसे आप खत्म करेंगे, लोग कैसे क्या कहेंगे, क्या आप खुद को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, या फिर बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आप चल रहे हो कि क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे कर पाएंगे कि नहीं। आसानी से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं गौरी देवी माँ आपको बोल रहे हैं कि आप इनफ हो, आपको किसी और के वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है। माँ आपके साथ है, माँ आपके अंदर है, माँ आपको सपोर्ट करते हैं, माँ आपको प्यार करते हैं, और माँ को पता है कि आप कितना प्योर हो, आप कितना अनकंडीशनल हो, लोगों को आप कितना प्यार करते हो। तो सेल्फ डाउट मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपके मन में एक सेल्फ डाउट आ रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतना खराब हूं। नहीं, आप नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। लोगों की नजर वो उनके ओपिनियन होते हैं। सो प्लीज आप लोगों के नजर से खुद को मत जज करो। आप खुद को मिसजज कर रहे थे, खुद को प्लीज मिसजज मत करो। अपलिफ्ट योर एनर्जी, गो फॉर समथिंग न्यू। Okay, uplift your energy, go for something new, try something, some new look, try some new attire, and जिंदगी को आप डिफरेंट नजर से देखना स्टार्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि गौरी देवी माँ आपको कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत हो गया आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करो। आपको जो पसंद है उस तरीके से आप जीना स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, लोग आपको अपने तरीके से ही जज करेंगे। सो ये जो आपका सेल्फलेस नेचर है, ये जो आप लोगों को मदद करते हो सकता है कि इस मदद को लोग समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए लोग बुरा भला कह देता है, बट एक्चुअल में तो आप प्योर हो, एक्चुअल में तो आप ऑनेस्ट हो। तो ये समझ के आप अपना लाइफ को जिए कि माँ को पता है आपकी ऑनेस्टी, माँ को पता है आपकी सच्चाई, माँ को पता है कि कितना क्लियर आप हो। सो लोग जो भी कह रहा है उसके बारे में आप सोच के अपना दिन बर्बाद मत कीजिए। माँ का बेटी या फिर माँ का बेटे हो आप, और यही सोच के सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को और दुखी मत बनिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक दोस्त की ज़रूरत है और माँ इस टाइम पे आपका दोस्त है, और फ्यूचर में आने वाले 24 आवर्स में माँ अपनी दोस्ती निभाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन से सहायता आपको मिलेगा और आप सक्सेसफुली कुछ काम को कंप्लीट करोगे, सक्सेसफुली अपने रोल को निभाओगे, एंड आपका इमेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के मन में बैठ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको समझेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके जो आने वाले 24 आवर्स है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो जितना हो सके सेल्फलेस रहिए बट कॉन्शियस रहिए। किसी को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए, एंड ऑफ कोर्स आप भी किसी को कंट्रोल मत कीजिए। जय माँ काली। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दुर्गा काली का। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत ही जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। अगर नोटिफिकेशंस नहीं भी आए तो भी एक बार चैनल में सर्च करके जरूर देख लीजिएगा।